हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 8th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। आपने इसको फैक्टराइज करना है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स। तो एक्स हमारा कॉमन है तो एक्स बाहर ले लेंगे, तो क्या बचा, ए एक्स प्लस बी। बस ये इतना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके आगे हमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसको इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगला करते हैं 7p² प्लस 21q²। इसमें भी 7 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा, p² प्लस 3q²। इसके आगे भी हम कुछ आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो 2 कॉमन दिख रहा है और साथ में सब में क्या आ रहा है, x। तो x ले लेंगे। तो अब इसमें क्या बचा, x², इसमें क्या बचा, y² और इसमें क्या बचा, z²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट में। अब इसमें इक्वेशन है, इसमें हम देखते हैं कॉमन को एक साथ ले लेते हैं। am² प्लस bm² bn² प्लस an²। अगर हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक साथ ही हैं, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, am² प्लस bm² में m²। तो क्या बचा, a प्लस b। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, bn² प्लस an² में n²। तो इसमें क्या बचेगा, b प्लस a। ठीक है, तो हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, a प्लस बी, बी प्लस बी, ए की बात है। तो एक हमारा फैक्टर हो गया a प्लस बी और दूसरा हमारा फैक्टर हो गया m² प्लस n²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसमें चलते हैं, lm प्लस l m प्लस 1। इसमें भी हमारा क्या कॉमन है, l। तो क्या बच गया, m प्लस 1। और इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, m प्लस 1। तो एक ब्रैकेट हमारा सेम आ गया, m प्लस 1। तो एक फैक्टर हो गया हमारा m प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया हमारा, l प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको ऑलरेडी एक ब्रैकेट दोनों में कॉमन दे रखा है, तो जो बचेगा वो दूसरा फैक्टर हो गया और एक जो कॉमन है वो तो फैक्टर हो ही गया। तो y प्लस z और y प्लस 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अगर आप इन दोनों को और इन दोनों को पेयर बनाते हैं तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5y। तो क्या बचा, y माइनस 4। क्या बचा, y माइनस 4। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2z कॉमन ले लें। तो क्या बचा, -4 प्लस y। इसमें y बच गया ना, हमने 2z कॉमन लिया था। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 4 प्लस 2z y माइनस 4। तो एक हमारा फैक्टर आ गया y माइनस 4 और एक हमारा फैक्टर आ गया 5y प्लस 2z। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस वाले में भी हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2a। क्या कॉमन आ रहा है, 2a। तो इसमें क्या बचा, 2 के टेबल में 10 किस पे आता है, 5। और a तो हमने कॉमन ले रखा है, तो क्या बचा, b प्लस 2। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, 5b प्लस 2। तो एक फैक्टर हो गया 5b प्लस 2 और एक फैक्टर हो गया 2a प्लस 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2y। तो क्या बचा, 3x माइनस 2। क्या बचा, 3x माइनस 2। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लें। तो क्या बचा,
-2 क्योंकि +2 था, -3 लिया है, +3x। ठीक है, तो क्या बचा ये 2y 3x -2, और यहाँ -3 कॉमन ले लिया, तो जब माइनस बाहर लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं। ये +6 था, +2 आना चाहिए था, इसलिए हमने -2 ले लिया, और ये हो गया हमारा -3x, सॉरी +3x। तो अब इसको हम 2y 3x -2 -3 3x -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x -2 एक फैक्टर हो गया, और एक फैक्टर हो गया 2y -3। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। अब यहाँ देखते हैं a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी हम ये आइडेंटिटी के साथ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी हमने दोबारा आइडेंटिटी लगा दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप एक ही बार मेंशन कर देना कि आपने आइडेंटिटी यूज़ करी है। अब तो ये हमारा हो गया प्रॉपर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। p की पावर 4 माइनस 81, तो इसको ले सकते हैं p स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी यूज़ होएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो p स्क्वायर माइनस 9 p स्क्वायर प्लस 9। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी हमारा आइडेंटिटी लग रही है एक p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फिर हमारी यही सेम आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p प्लस 3 p माइनस 3। ठीक है, और ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा p स्क्वायर प्लस 9। तो वही सेम आइडेंटिटी हम बार बार लगा रहे हैं क्योंकि वही चीज़ बार बार आ रही है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जैसे अगर आपको आइडेंटिटी दिखती है आपको उस आइडेंटिटी को दोबारा भी रिपीट कर सकते हो। आगे चलते हैं। x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको खोलेंगे आइडेंटिटी लगा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हमने आइडेंटिटी लगा के खोल दिया। अब ये दोबारा से हमारी इक्वेशन बन रही है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम दोबारा करेंगे। इसको कैसे करेंगे, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही सेम आइडेंटिटी लगाई है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। तो इसको खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का
स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम ये चीज़ को खोल लेते हैं। यहाँ पे अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी लगा रहे हैं ना हम, ए प्लस बी वाला लगाएंगे, माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और अब इसी में ही माइनस लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचा, 2xz माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, तो z कॉमन आ रहा है, तो z बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2x माइनस जेड। क्या बचा, 2x माइनस जेड। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, z 2x माइनस जेड और 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी लगाई थी, इसमें 2 आइडेंटिटी लगी हैं। तो पहले यहाँ हमने इसको खोल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, फिर हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। जो आइडेंटिटी लगाई है उसको हम साइड में बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमने इसको खोला, a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, प्लस है इसलिए साइन वही के वही रहेंगे, a माइनस बी था इसलिए साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और इसमें हमने z कॉमन लेके इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 5th पार्ट, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से तो हमें इसमें क्या दिखेगा, आइडेंटिटी दिखेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसको खोल लेंगे, पहले इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको खोलेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब प्लस वाले एक साथ लिख लेते हैं, ए प्लस बी, माइनस वाले एक साथ लिख लेते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये जो आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप खोलोगे तो आपको यही मिलेगा। इसको हमने 2 बार लिख दिया और इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार इसके साथ ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार इसके साथ ए प्लस बी, ए माइनस बी। प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लिए, 2 प्लस हो गए, इसलिए ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा 1 के अलावा। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ अच्छे से याद करनी पड़ेगी। पहला हमारे पास होता है ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी।
ठीक है, तो ए हमारा क्या हो गया 1, पहला वाला 1 होगा, बी हमारा हो गया 6 और सी हमारा हो गया 8। ठीक है, ये हमारा ए बी और सी। ठीक है, अब इन चीज़ों इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, क्या आना चाहिए 6। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो क्या आए 6 आए। ठीक है, फर्स्ट और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, और जो बीच वाला नंबर होता है अगर वो प्लस में है तो प्लस में देखना होता है। तो मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 6 आए। तो ऐसे दो नंबर हो गए, 4 मल्टीप्लाई टू 8 और 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ लिखेंगे ऐसे ही, पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, और 6p को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। इसको हमने दो टर्म में डिवाइड कर दिया, कैसे, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 6 आए। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं इन दो में कॉमन क्या आ जाएगा p, क्या बचा p प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2, तो क्या बचा p प्लस 4। तो दो फैक्टर बन गए हमारे, p प्लस 4 और p प्लस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 21। दो नंबर ऐसे लेना है, मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और प्लस करें तो -10 आए, प्लस करें तो -10 आए। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 21, प्लस करें तो -10। तो -7 इंटू -3 21, -7 प्लस -3, -7 -3 कितना हो गया -10। तो हमने दो नंबर ले लिए -7 और -3। तो -7q -3q प्लस 21। अगर आप इसको देखेंगे -7 -3 माइनस माइनस प्लस -10, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर तोड़ देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है q, तो क्या बचा q -7, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है -3, तो क्या बचा q -7। तो q -7 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया q -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमारा ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे तो मतलब हमने कुछ गलत किया है, हमें उसकी गलती को ठीक करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। मल्टीप्लाई करें तो क्या है -16, मल्टीप्लाई करें तो -16 आए, और अगर उसको प्लस माइनस करते हैं तो 6 आए। ऐसे दो नंबर लेने हैं, को मल्टीप्लाई करें तो -16 आए और 6 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, माइनस करें तो +6 आए, माइनस करें तो +6 आए। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं 8 2 ज़ा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा -16, प्लस 8 -2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें एक, जब भी यहाँ माइनस होता है याद रखना, जब भी यहाँ सी के आगे नंबर के आगे माइनस होता है तो एक नंबर हमारा प्लस में आएगा और एक नंबर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख लेंगे, p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 8p माइनस 2p तो कितना आ जाएगा 6p, बड़े के आगे प्लस साइन लगता है तो वही चीज़ दोबारा वाली आ जाएगी, और 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा -16। इसमें कॉमन ले लेंगे p, तो क्या बचा p प्लस 8, इसमें कॉमन ले लेंगे -2, तो क्या बचा p प्लस 8। ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया p प्लस 8 और एक फैक्टर हो गया p माइनस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इन क्वेश्चंस में हमें इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, कि हमने मिडल टर्म को जो है उसको दो नंबर में स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कैसे करना है वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऐसा जो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 16 आए और माइनस करे तो 6p आए, जो कि प्लस में है। ठीक है, तो ऐसे लगा के हमने दो नंबर ले लिए 8 और 2।
8 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया 16, प्लस 8 -2 कितना हो गया +6। तो हमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके उसी अकॉर्डिंग दो नंबर यूज़ करके हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।